हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अभी 2 दिन पहले ही सीबीएसई का न्यू सेशंस के लिए 2021-22 के लिए सिलेबस रिलीज़ हुआ। 2 टर्म में आपको पता है एग्ज़ाम होंगे इस साल, और सीबीएसई ने दोनों टर्म के लिए, टर्म 1 के लिए, टर्म 2 के लिए 50% जो सिलेबस निर्धारित किया था वो अपनी वेबसाइट cbseacademic.in के ऊपर डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ आपने सब लोगों ने वहाँ से चेक भी कर लिया होगा। आज हम स्पेशली बात करेंगे मैथमेटिक्स के लिए कि मैथमेटिक्स में जो 40 मार्क्स का पेपर सीबीएसई ने डिसाइड किया है टर्म 1 के लिए, उसमें कौन कौन से टॉपिक आप सब बच्चों के लिए लिए हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर वाइज हम बात करेंगे तो सबसे पहले सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए जो चैप्टर इंक्लूड किया है वो है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें उन्होंने रिलेशन को इंक्लूड किया है। रिलेशंस की जो टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन या ट्रांजिटिव रिलेशंस या इक्विवेलेंस रिलेशंस, और उसकी टाइप्स के सारे फॉर्मूले ये सारे सीबीएसई ने इंक्लूड किए हैं टर्म 1 के लिए। इसके अलावा फंक्शंस को इंक्लूड किया है, और फंक्शंस में 2 टाइप को, 1-1 को और ऑन टू को स्पेशली स्थान दिया गया है। तो अगर हमें चैप्टर 1 को पूरी तरह से कवरअप करना है तो हमारे को इन 3 टॉपिक को अच्छे से, के रिलेशंस हमारा अच्छे से हो जाए और फंक्शंस के अंदर हमारा 1-1 और ऑन टू वाला टॉपिक अच्छे से हो जाए, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव वाला टॉपिक जो है। जो टॉपिक सीबीएसई ने उसमें से हटा दिया है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशन, जो पिछले साल भी नहीं था वो इस साल भी बाइनरी ऑपरेशन उसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा बात आ जाती है हमारी सेकंड चैप्टर की। ये तो थी बात फर्स्ट चैप्टर की। जो सेकंड चैप्टर सीबीएसई ने यूनिट 1 में इंक्लूड किया है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में आप सब बच्चों को सारी डेफिनेशंस अच्छे से करनी है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है, उनका डोमेन, उनकी रेंज और नॉर्मल क्वेश्चंस जो प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड हैं वो आप सब बच्चों ने करने हैं। यदि हम एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर 1 से सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 और सेकंड चैप्टर से 2.1 चैप्टर्स जो है एक्सरसाइज जो है वो इंक्लूड की गई है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 इंक्लूड हुआ, जो कि हमारी बोर्ड में 8 मार्क्स की निर्धारित की गई है। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट 2 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। मैट्रिसेस में जो थर्ड चैप्टर है हमारा, उसमें सीबीएसई ने ओवरऑल कोई भी डिलीट नहीं किया है टॉपिक्स। जो भी मैट्रिसेस की सारी डेफिनेशंस हैं, उसके रूल रेगुलेशंस हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस के या मल्टीप्लिकेशंस के, इवन दो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड वो सारी की सारी प्रॉपर्टी या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के ऊपर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 3.4 जो एनसीईआरटी के अंदर है हमारी इन्वर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद जो चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट आता है हमारा, तो सीबीएसई ने क्लियर किया है कि वो 3x3 से ज़्यादा कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं पूछेगा। तो 2x2 का और 3x3 का डिटर्मिनेंट आप सब बच्चों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है, यानी जिसमें हमारे ऑपरेशंस लगा करके हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो टॉपिक हमारा अब इस साल नहीं आएगा। बाकी जो टॉपिक उसमें आते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो पिछले साल नहीं था, परंतु वो इस साल सीबीएसई ने इंक्लूड किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो चैप्टर जो 4 है हमारा डिटर्मिनेंट, उसमें से हमारे को मेनली जो करना है वो डिटर्मिनेंट करना है 3 रो 3 कॉलम्स के लिए, 2 रो 2 कॉलम्स के लिए, कोफैक्टर्स करने हैं, माइनर्स करना है, और इसके अलावा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आपने उसमें से ज़रूर करना है। हाँ, उसमें से जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी बाय जो रो के लिए लगाते हैं या कॉलम के लिए लगाते हैं, जिसके ज़रिए आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो आपने नहीं करनी है। इसके अलावा जो मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड वाला टॉपिक है, जिसके अंदर आपका आ जाता है इन्वर्स निकालना या एडजॉइंट निकालना, या बाय मैट्रिक्स मेथड आपको जो इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं मेनली 3 रो 3 कॉलम्स के लिए बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले होता था क्रैमर रूल, वो भी उसमें इंक्लूड होता था, बट वो अब इंक्लूड नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में। तो आपको जो मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड वाला टॉपिक है उसके अंदर से क्या क्या करना है, एक तो एडजॉइंट आपको करना है, दूसरा इन्वर्स आपको करना है,
तीसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय मैट्रिक्स मेथड, वो आपको उसमें यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, उसमें जो टॉपिक आएंगे वो स्टेटमेंट टाइप वाले नहीं आएंगे, नॉर्मल XYZ की नॉर्मल स्टेटमेंट्स होंगी और उन्हीं से आपका क्वेश्चन पुट होगा। तो जो मैट्रिक्स का टोटल वेटेज रखा है CBSE ने, वो 10 मार्क्स का रखा है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। तो यहाँ तक हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 तक 18 मार्क्स कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है कैलकुलस। अब की बारी जो CBSE ने इंक्लूड किया है उसको डिफरेंशिएशंस को इंक्लूड किया है, इंटीग्रेशन का टॉपिक इस सेम में नहीं आएगा। तो पहला जो टॉपिक आता है वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे आता है। तो जो कॉन्टिन्यूटी वाला टॉपिक है उसके अंदर CBSE ने जो इंक्लूड किया है वो पूरा ऑल टॉपिक इंक्लूड किया है कि कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, उससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ और कोई भी फंक्शंस कब डिफरेंशिएबल होता है उससे रिलेटेड जो आपका NCERT में 5.1 है वो आपका इंक्लूड किया गया है इस साल। डिफरेंशिएशंस के अंदर नॉर्मल डिफरेंशिएशन, चाहे वो लोगैरिथम फंक्शंस का है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का है, एल्जेब्रिक फंक्शंस का है, वो सारा का सारा CBSE ने इस साल इंक्लूड किया है। इसके अलावा डबल डेरिवेटिव को भी CBSE ने इस साल इंक्लूड किया है। हाँ, जो टॉपिक डिलीटेड है वो है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, उसको CBSE ने पहले की तरह से इस साल भी डिलीट कर दिया है। तो डिफरेंशिएशन से आपको रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम नहीं करनी है, डबल डेरिवेटिव पे विशेष फोकस करना है, इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव पे आपने विशेष फोकस करना है, या वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल के ऊपर आपने विशेष तौर पर फोकस करना है। उसके बाद सबसे मेन टॉपिक आता है कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक आप मानिएगा। इसमें जो CBSE ने हटाया है वो पिछले साल की तरह से रेट ऑफ चेंज वाला जो पहला आपकी एक्सरसाइज होती थी 6.1, वो इस साल भी नहीं होगी। इसके अलावा जो डिलीट किया है पोर्शन वो है 6.4, जिसमें हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बाय डिफरेंशिएशन मेथड निकालना सीखते हैं, वो इस साल भी CBSE के पेपर में इंक्लूड नहीं होगा। जो इंक्लूड होगा वो मैं आपको क्लियर करे देता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमम मिनिमम, उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम, इसके अलावा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसके अलावा टेंजेंट नॉर्मल, ये वो टॉपिक हैं जो CBSE ने इस साल सिलेबस में इंक्लूड किए हैं। हाँ, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जर्नल लाइफ से रिलेट करके सिंपल आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि केस स्टडी पर आधारित होगा। हो सकता है उसमें 5 क्वेश्चंस आपको दे और आपको 4 या 3 क्वेश्चन उसमें से करने हों। इसके अलावा CBSE ने टर्म 1 के लिए एक और टॉपिक दिया है इस साल नया, वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मेनली वो सेकंड सेम में इंक्लूड होता था या होल सिलेबस में इंक्लूड होता था, बट टर्म 1 के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये CBSE ने इंक्लूड किया है इस सेशन के लिए। उसमें उसकी सारी डेफिनेशंस, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस होती हैं या डिफरेंट टाइप की जो बिजनेस प्रॉब्लम होती हैं, उनको ग्राफिकल वे से या सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से उसको इंक्लूड किया है। जो वेटेज यहाँ CBSE ने उसके लिए रखी है वो 5 मार्क्स की है, और जो कैलकुलस की वेटेज है वो कुल मिलाकर के आपकी 17 मार्क्स की है। ओवरऑल जो टॉपिक आपका बनता है, पेपर जो आपका बनता है, वो आपका कुल मिलाकर के 90 मिनट में 40 मार्क्स का CBSE देगा। उसके बारे में जल्द ही आपकी जो पेपर प्लानिंग होगी वो जल्द ही रिलीज़ होगी। परंतु ये वो टॉपिक थे जो मैंने आपके सामने रखे, जो CBSE ने इस साल डिलीट किए हैं या इंक्लूड किए हैं या एक्सक्लूड किए हैं। दूसरी बुक से भी आप रेफरेंस बुक से कर सकते हैं। हालांकि CBSE की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस हैं कि देर आर ओनली 2 नेसेसरी बुक्स। फर्स्ट वन इज़ NCERT एंड द सेकेंड वन इज़ NCEERT एग्जाम्पलर। तो मोस्टली टीचर से भी अनुरोध है, बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन 2 बुक्स के अच्छे से सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करे, अच्छे से इनको स्टडी करे, ताकि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि जो मेरा मानना है 40 मार्क्स का जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड होगा, और यहाँ आपकी जरा सी भी असावधानी आपके फर्स्ट सेम के नंबरों को अगर 40 से 36 या 37 तक ले आई, और किसी हालात की वजह से अगर भविष्य में ऐसा हुआ, कोरोना की वजह से अगर
सेकंड सेम के पेपर नहीं हो पाते हैं, तो जैसा कि सीबीएसई ने कहा भी है अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर कि वो फर्स्ट सेम के आधार पर ही आपका सेकंड सेम का रिजल्ट तैयार करेगा, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स बी केयरफुल कि आपके यहाँ जरा से भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें 5 मार्क्स आपको पीए के दिए जाएंगे और 5 मार्क्स जो टीचर्स हैं वो आपकी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट फाइल पर बेस्ड करेंगे। तो ओवरऑल फर्स्ट सेम का जो टॉपिक है वो आपका पेपर 50 नंबर के लिए क्लियर होगा और 50 नंबर का सेकंड सेम के लिए जो 2 आवर्स का पेपर आपका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से सेकंड सेम या उसके बाद की प्लानिंग जो पेपर से रिलेटेड रहेगी वो आपके सामने डिस्कस होगी। अंत में आपसे एक अपील मैं करूँगा कि ये जो चैनल हमारा गोहाना मुद्रिका प्लस का है, ये आसपास के क्षेत्र में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार फैला रहा है या और दूसरी एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को जोड़ रहा है, तो आपसे भी अनुरोध, आप सभी वासियों से, गोहाना वासियों से अनुरोध या और जो मेरे शिक्षा जगत से जुड़े साथी हैं उनसे अनुरोध कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति नए जो भी सूचनाएं हैं वो आप तक मिलती रहेंगी। धन्यवाद।